लास्ट वीडियो में हम लोग ने डाउ थ्योरी के टेनेट 1, 2, 3 को कवर किया था और इस वीडियो का मेन ऑब्जेक्टिव है टेनेट 4, 5, 6 को समझना। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके सीधा वीडियो के कोर पे जाते हैं और समझते हैं कि चार्ल्स डाउ अपने 4th, 5th और 6th टेनेट में अपने को क्या समझाने का कोशिश कर रहे थे। सीधा जाते हैं टेनेट नंबर 4 पे। अब टेनेट नंबर 4 बताता है हमें कि एवरेजेस शुड कंफर्म ईच अदर। एवरेजेस शुड कंफर्म ईच अदर। अब एवरेजेस तब के टाइम पे 120-30 साल पहले जब इन्होंने ये सब लिखा था, एवरेजेस मतलब इंडेक्सेस। अगर आप ध्यान दिए होंगे कि आज के तारीख में अगर आप देखते हो कि यूएस मार्केट्स में क्या हुआ, तो आप देखेंगे DJIA, डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज। सो एवरेजेस मतलब इंडेक्सेस। इसको समझने का कोशिश करते हैं। सोचिए आपने निफ्टी का चार्ट देखा और निफ्टी के चार्ट पे एक बेहतरीन आपको क्लीन हायर हाई हायर लो दिख रहा है और ये एक अप ट्रेंड में है और निफ्टी रहा आपका मेन 50 स्टॉक्स लार्ज कैप्स। ठीक है, अब ये अप ट्रेंड तो है, क्या ये स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है? क्या इसके इंटरनल्स भी स्ट्रॉन्ग है या वीक हो रहा है? तो टेनेट 4 जो हमें समझाने का कोशिश कर रहा है वो ये है कि इसके साथ आप मिड कैप्स को भी देखें, मिड कैप्स के साथ आप स्मॉल कैप्स को भी देखें, और मैं तो बताऊंगा कि आप बैंक्स, फाइनेंशियल्स, IT, एनर्जी, ऑटो, इन सेक्टर्स को भी देखें और देख के समझने का कोशिश करें कि अगर लार्ज कैप अप ट्रेंड में है, अगर मिड और स्मॉल कैप में भी अप ट्रेंड है, तो इसका मतलब एवरेजेस आर कंफर्मिंग ईच अदर। ये तीनों एवरेज अपने आप को कंफर्म कर रहा है। ऐसा ना हो कि अगर सोचिए मिड कैप अगर फिसलता, डाउन ट्रेंड में होता, अगर ऐसे होता मिड कैप और उस दरमियान अगर स्मॉल कैप और भी डाउन ट्रेंड में होता, तो क्या ये सिचुएशन हमें बोलता दैट एवरेजेस आर कंफर्मिंग ईच अदर? क्या स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप को कंफर्म कर रहा है? क्या इस अप ट्रेंड को वो सपोर्ट कर रहा है? नहीं। इसका मतलब एवरेजेस आर नॉट कंफर्मिंग ईच अदर। ये जो 6 टेनेट्स है ना डाउ थ्योरीज की, इसका ये जो चौथा टेनेट है ये मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट और ये मैं रोजाना इंप्लीमेंट और यूज करता हूँ। कैसे? सोचिए आज बाजार 200 पॉइंट नीचे रहा, 200 पॉइंट निफ्टी डाउन मुझे उतना इंपॉर्टेंट नहीं लगता है जितना इंपॉर्टेंट ये जरूरी है जानना कि ये 200 पॉइंट डाउन कौन से स्टॉक्स और कौन से सेक्टर्स के कारण। तो अगर कभी भी अगर आप मेरा कोई भी क्लास, अगर लाइव क्लास ज्वाइन करोगे, तो आप देखोगे कि मैं निफ्टी डिस्कस करने के बाद सीधा सेक्टर्स पे जाता हूँ और सेक्टर्स के बाद ही अगर ज़रूरत पड़े तो फिर उस सेक्टरल स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करता हूँ। सो ये टेनेट 4 बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको रोज़ाना ये यूज़ करना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट को यूज़ करना चाहिए कि अगर बाजार ऊपर या नीचे गया है तो ये कौन से सेक्टर के कारण, और क्या मोस्ट ऑफ द सेक्टर्स ये मूव को कन्फर्म कर रहा है या नहीं। ये रहा टेनेट 4, एवरेजेस शुड कंफर्म ईच अदर। टेनेट 4 से आगे जाके बात करते हैं टेनेट नंबर 5। अब टेनेट नंबर 5 में चार्ल्स डाउ हमें वॉल्यूम्स की तरफ इंडिकेट कर रहा है और ये बता रहा है कि वॉल्यूम्स शुड कंफर्म द ट्रेंड, शुड कंफर्म द प्राइस और शुड कंफर्म द ट्रेंड। वॉल्यूम्स के ऊपर हम लोग एक डेडिकेटेड अलग से वीडियो बनाएंगे इस प्लेलिस्ट में आगे जाके, बट यहाँ पे एक काम करते हैं, एक अच्छा खासा अप ट्रेंड को कुछ स्टेजेस, कुछ फेजेस में तोड़ लेते हैं समझने के लिए। ये रहा स्टेजेस जब वो मार्केट ऊपर जा रहा है और ये रहा स्टेजेस जब मार्केट नीचे आ रहा है, नीचे की तरफ, और ये पूरा मूव ऊपर की तरफ है। वॉल्यूम शुड कंफर्म ट्रेंड हमें ये बताने का कोशिश कर रहा है कि अगर बिगर मूव ऊपर की तरफ है, अगर लार्जर मूव ऊपर की तरफ है, तो इसके अंदर के जो फ्लक्चुएशंस है ना, ऊपर नीचे, ये ऊपर की तरफ के वॉल्यूम्स ज्यादा होना चाहिए। जब ये नीचे आएगा तब ये एवरेज वॉल्यूम्स कम होना चाहिए। फिर से जब ये पिकअप हो जाएगा तब वॉल्यूम्स ऊपर होना चाहिए, और जब ये नीचे आएगा तब ये कम होना चाहिए। इसका मतलब जब भी मार्केट ऊपर जा रहा है तब एवरेज वॉल्यूम्स
एवरेज लोअर साइड के वॉल्यूम से ज्यादा है। जब ये नीचे आ रहा है तब एवरेज वॉल्यूम्स कम है, और जब ये ऊपर जा रहा है तब एवरेज वॉल्यूम्स ज्यादा है। वॉल्यूम्स ट्रेंड को कंफर्म कर रहा है, और ट्रेंड, लार्जर ट्रेंड किस तरफ है? ऊपर के तरफ है। इसका एक कॉशियस फ्लैग हो सकता है। सोचिए कि जो लास्ट स्टेज है वहां पे वॉल्यूम्स, एवरेज वॉल्यूम्स इतना हाई ना होके अगर लो होता तो, अब देखिए। सो इस कंपैरिजन में जब मार्केट ऊपर गया था, अभी भी मार्केट ऊपर ही गया है, लेकिन क्या वॉल्यूम्स उतना है? नहीं, वॉल्यूम्स कम है। इसका मतलब वॉल्यूम्स इस ट्रेंड को, इस प्राइस को कंफर्म नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो यहां पे आपको इस ट्रेंड पे उतना उम्मीद नहीं रखना चाहिए, हो सकता है यहां से फिसल जाए। ये रहा टेनेट नंबर 5। टेनेट नंबर 6 कुछ ज्यादा एक्सप्लेन करने लायक है नहीं, बट एक एक्सेप्टेंस है। वो एक्सेप्टेंस ये है, वेरी सिमिलर टू लॉ ऑफ मोशन, कि अगर एक चार्ट, एक स्टॉक, एक ट्रेंड अपना डायरेक्शन पकड़ लेता है, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, तो फिर उसका उस डायरेक्शन में रहने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा है ना कि रिवर्स करने का। सो एक दायरा जब वो पकड़ लेता है, एक डायरेक्शन, तब उस डायरेक्शन में रहने का चांसेस ज्यादा है ना कि वो रिवर्स करे। इसको अगर प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग डिस्कस करें तो अगर आपको एक चार्ट दिखे जो कि अप ट्रेंड में है, हायर हाई है, हायर लो है, तो आप प्रेडिक्ट करने का कोशिश मत कीजिए कि यहां से गिरेगा, यहां से गिर जाए, बहुत चल गया, बहुत चल चुका, मुझे लगता है ये गिर जाएगा। ये सब चक्कर में मत जाइए। अगर ये अप ट्रेंड बना चुका है तो इसका ऊपर रहने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। अब जाएगा कि नहीं वो नहीं पता, प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। जब तक कि ना ये पूरी तरह से ऑपोजिट सिग्नल दे दे, मतलब लोअर हाई और लोअर लो। तो जब तक ऑपोजिट सिग्नल आपको नहीं दिखता है चार्ट्स पे, तब तक आप उस ट्रेंड की तरफ ही रहिए और प्रेडिक्ट करने का कोशिश मत कीजिए कि ये ट्रेंड तो बहुत चल चुका है, यहां से नीचे आएगा। मतलब अ ट्रेंड इज वेरी लाइकली टू स्टे इन मोशन अनलेस एन ऑपोजिट फोर्स इज अप्लाइड टू इट। सो ये रहा डाउ थ्योरी के टेनेट्स 4, 5 एंड 6। बताइएगा जरूर कि मैंने इस 2 वीडियोस में क्या मोर और लेस द प्रैक्टिकल साइड ऑफ डाउ थ्योरी आपको समझा पाया कि नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट टेनेट, इनफैक्ट सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, बट फ्रॉम अ डे टू डे प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं आपको बोलूं तो मुझे टेनेट 4 सबसे इंपॉर्टेंट लगता है। आप बताइएगा आपका सबसे इंपॉर्टेंट टेनेट कौन सा लगता है इन 6 में से। सो ये रहा अपना डाउ थ्योरी के ऊपर टेनेट 4, 5, 6। आगे बढ़ेंगे, ट्रेंड लाइंस पे बात करेंगे, सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस पे भी बात करेंगे। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड ट्रेड वेल।